नाम है आपका? अंजुम वारसी, पत्नी मोहम्मद यूसुफ एडवोकेट, निवासी मोहम्मदी रोड, तोताराम साइकिल वाले के सामने, मोहल्ला पूर्वी दिस्ताना। क्या समस्या बताइए? जी समस्या ये हमारा केस चल रहा था। रामचंद्र बनाम जो भी हो, उनके फादर का नाम नहीं मालूम है, और ये 89 से मेरा केस चल रहा था। हम लोग लोअर कोर्ट भी हारे, मगर क्या रिश्वत दलाली चलती है। हम गरीब आदमी, मेरे पास कोई पैसा नहीं। उसके बाद में हाई कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट भी, ठीक है। उसके बाद में हमारा बंटवारा सही नहीं हुआ। बहनों का हिस्सा सर आगे का था और हम लोगों का पीछे का था। हम लोग का जब बंटवारा नहीं हुआ तो इन्होंने आगे पीछे का कैसे दिया, कैसे तोड़ रहे हैं। पहली बात, वो हमारे वकील साहब की बहन का था। हमारे वकील साहब 7 सितंबर को ख़त्म हुए हैं। उसके बाद में इन लोग ने 15 या 20 दिन के बाद में कोर्ट से जाके बैनामा कराए। जब यहाँ कोई आया होगा, वो क्या होते हैं ना, क्या बोलते भैया, अरे एक कहा ये मकान खाली करो, हम लोग ने लखीमपुर में दाखिल कर दिया। मेरा 8 महीने से केस चल रहा था और केस चल रहा है। अभी ये चल रहा है कि जब हम लोग का कोई बंटवारा नहीं हुआ, बहनों का आगे का हिस्सा है तो बहनों को आगे का मिलना चाहिए। वो केस चला। किराएदार जो था, किराएदार वो थोड़ा डरपोक भी है भैया, गरीब भी है, जैसे हम गरीब है, तो वो बेचारा हट गया। वो हट गया। उसकी परसों नरसों शादी भी थी। उसके बाद में जैसे कोर्ट का आर्डर था, ठीक है हम मानते हैं, हम तैयार हैं भाई, तुम्हारा जहाँ का है वहाँ का लीजिए। हमको बताना तो चाहिए, सूचित तो करना चाहिए। अभी हमारे पड़ोस के एक लोग ने कहा कि तुम्हारा घर टूट रहा है। आंटी क्या बात हो गई? तब भैया हम आए, हम नमाज़ पढ़ रहे थे। अब यहाँ आके देखा मेरे वकील साहब की कोई किताबें नहीं, मेन चीज़ मेरी कुरान शरीफ वहाँ पे नहीं, उसको शहीद किया गया। और जब हम आए तो वो बोले कि ठीक है और आमीन आमीन। हमने कहा आमीन भैया, हमको कोर्ट का आर्डर दिखाइए, हम पढ़े लिखे तो हैं नहीं, हमें दिखा रहे हो। वो ज़्यादा ही बोल रहा है, क्योंकि एक दिन हम लखीमपुर गए थे, तब भी वो वहाँ बहुत ज़्यादा बोल रहा था भैया। नहीं, उसने ये कहा, हमने कहा भैया हम गरीब आदमी हैं, जब हमको ऑर्डर मिल जाएगा धीरे धीरे हम अपना सारा सामान हटाएंगे। हमने गलत तो कहा नहीं, सामान हटाएंगे। तो इसने कहा कि हम सामान सब हटवा देंगे, पैसे भी दे देंगे। हमारा केस चल रहा था। हमारे वकील पीस तिवारी हैं, वो आज का दे रहे थे कि हम भेज रहे हैं। यहाँ इन लोग ने तोड़वा लिया है भैया। और हमारे घर में कोई नहीं है, हम हैं, हमारी एक बेटी है, एक हैंडीकैप बेटा है, वही सब कुछ देख रहा है। अच्छा माता जी ये बताइए। हाँ जी भैया। ये जो मकान है जी, इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है? जी लंबाई 45 है और चौड़ाई शायद 17 है। 17 जी। अच्छा, विवाद किस बात का चल रहा है? विवाद एग्रीमेंट हुआ था सर 88 में, यूसुफ वकील यूनुस 88 में इन लोग ने एग्रीमेंट किया था। ये कहा था कि हम लिखा पढ़ी करवा लेंगे और 51,000 रुपये इन्होंने नगद दिया था। किसको? हम लोगों को। एग्रीमेंट हो गया था। पूरे का एग्रीमेंट? नहीं, 1 लाख का तय हुआ होगा। हमारी शादी नहीं हुई थी 88 में। तो जब हमारे घर वाले मोहम्मदी में तब लिखा पढ़ी होती थी सर, तो वहाँ लिखा पढ़ी करने गए तो इनके घर का कोई बच्चा वहाँ था नहीं। बच्चा यानी जो लिखा पढ़ी अपने नाम करवाता। 2 बार गए, यानी मेरे शौहर, मेरे जेठ, मेरी सासू माँ, सब लोग गई थी और इन लोग वहाँ पहुँचे नहीं। उसके बाद में इन लोग ने हम पर केस कर दिया एग्रीमेंट पे। वो केस हम लोग लड़ते रहे। एग्रीमेंट के 11 महीने का? 11 महीने का था। अच्छा जी। अच्छा, 88 में एग्रीमेंट आप लोगों ने किया? जी। 1 लाख का बिका? जी। पूरा? हाँ पूरा। मतलब 17/45? जी। अच्छा, जब ये बिका जी, तो उसके बाद बिका नहीं था सर। हाँ, सिर्फ एग्रीमेंट हुआ। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद जब म्याद पूरी हो गई, हाँ, तब तक तो मेरे हस्बैंड पहुँचे। हाँ, मेरे हस्बैंड पहुँचे कि आज ये डेट पे तुमने लिखा पढ़ी कहा था, आइए लिखा पढ़ी करवाइए। तो इन लोग कोई पहुँचे नहीं। इनकी नीयत में ये थी कि ये गरीब लोग थे, 5-2 हज़ार दे के सब फाइनल करवा लेंगे। जब इन्होंने वो किया तो हमारे यहाँ केस इन लोग ने दायर किया, हमारे हस्बैंड लड़ने लगे। जी।
और हमारे कोई नहीं आगे है ना पीछे है। इन्होंने लिखा पढ़ी में भी कहा था कि 1 लाख। हाँ, और लिखा पढ़ी में इनके फादर ने मौखिक भी कहा है, लिखित में भी कहा है कि हमें 1 लाख रुपए आप दे दीजिए और हम वापस कर देंगे। मेरे घर वाले तैयार हुए, मगर क्या हुआ, इन लोग ने ये मुकर गए। एग्रीमेंट किसने कराया था? रामचंद्र, अच्छा, ये कौन है? ये रामचंद्र जो इनके 5 बेटे हैं, विनोद, मुंशी प्रेमचंद्र, उनका नाम हम नहीं जानते हैं, और उनका बेटा एक है नरेंद्र, आदेश, और एक का नाम सर हम नहीं जानते हैं। नाम किसके हुआ था एग्रीमेंट? एग्रीमेंट रामचंद्र के नाम हुआ था। रामचंद्र के नाम। जी, मतलब आप लोग कहाँ कहाँ लड़े हैं? लोअर में लड़े हैं? लोअर में भी लड़े, हाई कोर्ट भी लड़े, सुप्रीम कोर्ट भी लड़े। आते रहे आप लोग? जी, ये भैया बस क्या किस बात की, जब कोर्ट का आदेश हुआ है तो ध्वस्तीकरण हो रहा है? हमें कोई, मगर हमको कम से कम 3 घंटा 3 महीने का टाइम दिया जाता है सर। अच्छा, ध्वस्तीकरण के लिए कोई हमको कुछ नहीं, कोई। किराएदारी का केस हुआ है, अब बुआ का हिस्से का। बुआ का हिस्सा आगे का है। अच्छा, हाँ, और बुआ लोग ने एग्रीमेंट भी नहीं किया है। किया वकील साहब ने, यूसुफ हिस्से का? अपने हिस्से का। उनका बहन कितनी है? 2 बहनें। 2 बहन है? जी, मतलब उनका भी हिस्सा है? उनका आगे का हिस्सा है। नाम ये किसके है इस समय? क्या चीज? मकान ये किसके नाम है? मकान तो बस अभी तो केस ही चल रहा था। हम ही लोग, इन लोग जो है 25 सितंबर के कोर्ट से इन लोग ने लिखा पढ़ी करवा ली। अच्छा, हाँ जी। तो नहीं, आपस में आप लोगों का बंटवारा हुआ था? नहीं हुआ? आपस में भी बंटवारा नहीं हुआ है सर। हाँ। हमारा आपस में कोई बंटवारा भाइयों में नहीं हुआ था कि तुमको कहाँ का है, इनका कहाँ का है, इनका कहाँ का है। बंटवारे का औचित्य ये है माता जी, जब पूरे का उन्होंने एग्रीमेंट ही कर दिया। पूरे का नहीं किया है। हाँ। बहनों ने नहीं किया है, हम लोग ने किया था। अच्छा, आप लोगों ने हम लोग ने किया अपना हिस्सा? अपना हिस्सा उन्होंने कितना है किया। आपका हिस्सा इसमें? अब हमारा हिस्सा भैया, अब हमें करेंगे तभी तो पता। जब बंटवारा होता तभी तो हमको पता चलता मतलब है। 1/3 इसमें है आपका? 1/4, 4 लोग हैं। और मेरी 2 भाई हैं, 2 बहन? नहीं, 4 भाई, 2 बहन, एक माँ का भी हिस्सा था। अच्छा, माँ का भी हिस्सा। माँ का भी हिस्सा था। तो माता जी अब है ही नहीं, तो वो 4 भाइयों का हो गया। चारों भाइयों का? जी, बहनों का? हाँ, बहनों का आगे का हिस्सा है जी। और इन लोग बाहमी बंटवारे में बहनों का पीछे दे दिया। इनका क्या अधिकार है? कोई अधिकार है तो भैया बताइए। और तोड़ने भैया, हम यहाँ से खुदा के घर तक के कहते हैं, अगर हम हारे हैं केस तो जहाँ इनका है वहाँ ले। हम ये नहीं कह रहे। मेन चीज़ हमारी कुरान शरीफ, मेरे वकील साहब की किताबें, मेरे घर का सामान इन्होंने ध्वस्त किया। हमें 4 घंटा 24 घंटे का तो सामान निकाला गया आपका? नहीं निकाला? नहीं, कुछ नहीं, सब इन लोग ने फेंक दिया है। फेंक दिया? किसने जी, फेंका? अब इन्हीं के घर भैया, हम वहाँ रहते हैं ना, राजेंद्र नगर में। जी जी, हम लोग को कोई वो नहीं। और हमारे घर वाले भैया थोड़ा दूसरे टाइप के, डरपोक टाइप के, वो किसी के लफड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं। ठीक है माता जी। जी, है आपका? विनोद कुमार, पिताजी का नाम? श्री रामचंद्र, निवासी? गोला गोकरनाथ। ये जो ध्वस्तीकरण का काम चल रहा है, हाँ। तो क्या विवाद है? ये हमने खरीदा था मोहम्मद यूनुस और उनके भाइयों से, उनकी माँ से, और उसमें हम सन 88 में इसको ख़रीदा था। बैनामा इन्होंने नहीं किया। तब हम माननीय न्यायालय गए, लोअर कोर्ट से लेकर के उच्च न्यायालय, लखनऊ हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। उसके बाद वहाँ तक हमारे हक़ में फ़ैसला हुआ। उसके बाद हमारी इजराय में जो फाइल चल रही थी, उसमें माननीय न्यायालय ने हमारा बैनामा कराया। ये लोग बैनामा करने नहीं गए। उसके बाद आज न्यायालय ने हमारा कब्जा यहाँ दिला रही है। कौन जी? कितने भाई यूनुस थे? मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद यूसुफ, बाबू उर्फ फजलुर रहमान, मोहम्मद कयूम। इन सब लोगों ने और- बैठा या एग्रीमेंट किया था? नहीं, उस समय गोलाम तहसील नहीं थी, एग्रीमेंट किया था। समय मांगा था कि हम इतने दिन बाद बैनामा कर देंगे। कितना समय मांगा था? 6 महीने का। 6 महीने का समय? नहीं, कितना दिया आपने दिया था? हमने उस समय इनको 52,000 रुपया दिया था, कितने में बात तय था? 1 लाख रुपए में। 1 लाख अगर आप अगर ये वापस नहीं कर पा रहे हैं 52,000, तो बाकी का 1 लाख में 52,000 काट के वापस की बात ही नहीं थी, हमने खरीदा था। हम क्यों वापस लेंगे भाई? कोर्ट ने बैनामा इन्होंने जब नहीं किया तो कोर्ट ने हमारे हक में किया है ना।
और इसमें इन्होंने फिर भाई बहन आपस में मुकदमा लड़े, बहनों का हिस्सा निकला वो हमने छोड़ दिया। बहनों का हिस्सा आगे है पीछे है? पीछे है। और उनका कहना है कि आगे है बहनों अरे का तो- आपस में बंटवारा हुआ है। अरे इन लोगों ने आपस में न्यायालय में बंटवारा किया है, बाद में उच्च न्यायालय गए कि हमारा बंटवारा गलत हुआ है, तो कोर्ट ने इनको वहाँ से खारिज किया है कि आप वकील खुद होकर के गलत बंटवारा कैसे कर लिए। उसके बाद वही रिवीजन भी आ रहे हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं, तो पीछे से ही था। सवाल ये है कि उस समय ये बता रही हैं कि आपके पिताजी माने मिस्टर रामचंद्र जी ने ये कहा था कि मेरा पैसा दे देना। और अरे तो कोर्ट कागज है, 37 साल मुकदमा चला है, मुँह जबानी कहने से कुछ थोड़ी होता है, सब अभिलेख में है, उसमें किसी कहने से मुँह जबानी थोड़ी चलता है, कागज में क्या है। फिर यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सब सारे जज वकील भाई सबके सब कोई नासमझ थोड़ी ऐसा। तो जो आज ध्वस्तीकरण हो रहा है, कब्जा हो रहा है हाँ, आपका, हाँ। उसमें कोई नोटिस वगैरह सब हुआ है। क्या उनका आरोप है? नहीं अरे देखिए, अब हमारे कहने मतलब ये है कि ये माननीय उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, उसके बाद यहाँ इजराय की फाइल चली, नोटिसें जारी हुई, कोई नहीं गया, उसके बाद फिर कब्जे के लिए हमारा आदेश होता, तब तक ये फर्जी किराएदार आ गए, इसमें उनका खारिज हुआ, ये तो पहले कुल मिला के ख़त्म हो गए थे। बैनामा भी मेरा कोर्ट ने कराया है, ये लोग नहीं गए करने, आप समझ लीजिए। कोर्ट बैनामा कब कराएगी? जब ही तो कराएगी जब आदमी आएगा नहीं नोटिस पे, तो फिर ये कहने मिथ्या है। अच्छा, कुछ दिनों की ये बताया गया है कि कुछ बुक्स वगैरह क्योंकि इनके हस्बैंड मोहम्मद यूनुस एडवोकेट थे, तो बुक्स और भैया जो भी सामान था देखो इनके परिवार के खड़े हैं, ये सब ले गए हैं, ये खड़े हैं जो भी था। और सुनो, मिलोन ने नहीं निकाला है, मेरे कहने मतलब उच्च न्यायालय के जो वो न्यायालय के जो आपके अमीन प्लस फोर्स, विनोद क्यों निकालेंगे? और रिटर्न में सामान गया है। अरे रिटर्न में भैया ये सब लोग मौजूद हैं, ये फोर्स जाने, ये लोग जाने, फोर्स ने इन्होंने कहा हमें दे दो, फोर्स ने इनको दे दिया, वो ले गए हैं। ये सामने खड़े हैं, ये परिवार के ही खड़े हैं सामने, इन्होंने सामान मांगा। एक सवाल और लेते हैं आप। हाँ। भाजपा के कद्दावर नेता हैं अरे नहीं, अब इससे नेतागिरी से कोई मतलब नहीं। और मानवीय संवेदनाओं को दृष्टिगत रखते हुए कुछ मोहलत दे देते हैं। नहीं देखिए, जहाँ तक 36 साल हो गए, मोहलत ही मोहलत है। हम सुप्रीम कोर्ट तक जब लड़े, वहाँ जीते, 2 साल और मोहलत दी। इसमें माननीय वरुण अग्रवाल एक बार बीच में पड़े थे, हम इनको कुछ देने की भी इच्छा रखते थे, वो भी फेल हो गए, इसमें जिंदा थे तब वो। क्योंकि आई थिंक द लेडी इज हेल्पलेस, असहाय है, विडो है। भैया वो सब सही है, मेरे कहने का मतलब मेरे पिताजी मर गए लड़ते लड़ते, दोनों पक्ष के वकील दो मर गए लड़ते लड़ते, तो असहाय तो हम भी, हमारा एक भाई किराए पर रहता है, इसीलिए लिया था कि इसमें रहेगा। आज वो किराए, आज कैसा महसूस कर रहे हैं? आज फिलहाल हम तो महसूस ये कर रहे हैं कि बहुत दिन बाद हमको न्याय मिला है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हम सिविल कोर्ट लखीमपुर खीरी के अमीन कमिश्नर हैं, कोर्ट कमिश्नर होते हैं। जी जी। ये जो गोला में मोमदी रोड पे ध्वस्तीकरण का चल रहा है, इसके बारे में। ध्वस्तीकरण नहीं है, इमारत का दखल कार्रवाई, कब्जा दिलाना। जी 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 जी। इमारत खड़ी है, तो इमारत का दरअसल कोर्ट का आदेश हुआ था, इसमें जो मुकदमे जीते थे उनको कब्जा दिलाया जाए। दरअसल ये मैटर था बहुत पुराना मैटर, लगभग ये था 1988 का। इसका जो एग्रीमेंट बहुत पहले 1988 में हुआ था, तो एग्रीमेंट के मुताबिक फिर बैनामा नहीं हुआ, तो उसके लोग वादी लोग चले गए फिर कोर्ट में फिर उनका जो है 2000 में, सन 2000 में उन्होंने पैसा दिया था, लेकिन उसका वो मुकदमा बैनामा नहीं करा पाए, ये लोग नहीं कराए। फिर जब 2006 में कोर्ट द्वारा सिविल जज सीनियर डिवीज़न द्वारा आदेश इनके खिलाफ किया गया, जिनका था कि जिन्होंने पैसा दिया था, एग्रीमेंट कराया था कि उनको ही मकान मिलना चाहिए, तो फिर आगे के प्रतिवादी लोग उच्च उसमें चले गए, सेशन न्यायालय में। सेशन न्यायालय में भी उनका मुकदमा खारिज हो गया, और जो जीते हुए थे जिनको आज कब्जा दिलाया गया है, फिर उन्हीं का कब्जा बरकरार रहा कि इनको कब्जा दिलाया जाए। फिर जो लोग हारे प्रतिवादीगण, वो लोग हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट में भी उनको कोई रिलीफ नहीं मिली, हाई कोर्ट से भी वो लोग हार गए। इसके बाद फिर जो प्रतिवादीगण है वो सर्वोच्च न्यायालय गए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय गए, वहाँ पर भी जो है
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 13/11/2021 को इनकी जो दाखिल की गई थी वो खारिज कर दिया। तो फिर कोर्ट में जब यहाँ से फिर रिटर्न आता है मुकदमा, तो कोर्ट द्वारा, क्योंकि जब उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में चलता है तो उस समय कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, वहाँ से रोक स्टे रहता है तो कार्रवाई नहीं होती है। फिर सारे जगह जब सारे चीज़ें हो गई, कोर्ट उच्च न्यायालय तक मामला ख़त्म हो गया, तब कोर्ट द्वारा लखीमपुर खीरी सिविल या सीनियर डिवीज़न द्वारा दखल का आदेश दिया गया। तो आज दखल की कार्रवाई के लिए दिनांक लगाया गया था। पुलिस फोर्स को साथ में लेकर विवादित स्थल पर जो मुकदमा जीते थे वादीगण को, उनको कब्जा दिलाया गया। मकान खाली हो चुका है, कब्जा उनको दिलाया जा चुका है अब। और ये सब कोर्ट की कार्रवाई है, किसी तरीके से किसी का पर्सनल नहीं है, ना ही किसी तरीके से कोई और बात। हम लोग कोर्ट के कर्मचारी हैं, कोर्ट हमको आदेश देती है कि जो मुकदमा जीता है डिग्रीदार, उसको आप कब्जा दिलाइए। तो हम लोग आते हैं, पहले सिंपल आते हैं, फिर पुलिस फोर्स के साथ आते हैं, तो जो मुकदमा जीता रहता है उसको कब्जा दिलाया जाता है। यह है कि जो 30-30 साल 35 साल 40 साल मुकदमा लड़ता है, उसको जब मिलता है तो उसको खुशी होती है, जो पुराने से रहता है उसको तकलीफ होती है। मोहम्मद यूनुस की पत्नी का ये आरोप है, उनका ये कहना है कि हमारे हस्बैंड माने उनके भाई बहनों में मुद्दा बंटवारा नहीं हो पाया था और बहनों का आगे है। नहीं, ये देखिए कोर्ट द्वारा डिसाइड है, उसमें नक्शा भी लगा हुआ है। उस नक्शे के आधार पर हमको भी जो भी कार्रवाई करनी होती है, हमारे पेपर में वो नक्शा लगा होता है, उस नक्शे के आधार पर ही हमको कोई कार्रवाई करनी पड़ती है। तो जो उनका हिस्सा है उतना छोड़ दिया गया है, वो पूरा नाप के वो पूरा वहाँ पे छोड़ दिया गया है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जितना भाग कब्जा दिलाना था उतने भाग का ही कब्जा दिलाया गया है। ये बात है, क्या सामान इसमें जो डोमेस्टिक थिंग्स रखी हुई थी वो आपके रिटर्न में बाहर उनको सुपुर्द किया गया? जो सामान इसमें से निकला वो यहाँ पर ही उनके चाचा लगते हैं मोहम्मद तौफीक करके। उन्होंने कहा कि हम उनके चाचा हैं और हम अपनी सुपुर्दगी में सारा सामान लेते हैं। उन्होंने अपना आधार कार्ड दिया है, दस्तखत बनाए हैं 2 गवाहों के सामने। जो सूची बनाई गई थी वो उनको सुपुर्दगी में वो सारा सामान दे दिया गया है। पुलिस फोर्स की सुपुर्दगी में भी उन्होंने वीडियो भी बना के दिया है कि हम सारा सामान अपनी सुपुर्दगी में ले रहे हैं, जो है उनको जो है ये सामान हम सब दे देंगे, हमारी सुपुर्दगी में है। उसमें कोई, ये देखिए यूसुफ तौफीक आ भी गए हैं, ये तौफीक ये सुपुर्दगी में इन्होंने सामान अपना लिया है, सारा का सामान था वो हमने अपनी सुपुर्दगी में लिया है। जो सामान था हमने खुद स्वयं उठाया, सामान आपके पास है? असलम का सामान मेरे पास है, हमने उठा के उसको रख दिया है। एक सवाल और लेंगे आपसे। जी जी। क्या ये जो कब्जा दिलाने आप लोग आए, इससे पहले क्या नोटिस दे करके उस महिला को अवगत कराया गया? नहीं, बहुत ज़रूरी सवाल है ये। दरअसल हम लोग जो कोर्ट की कार्रवाई होती है तो हम लोग किसी पार्टी को नहीं जानते हैं। कोर्ट में हर पार्टी, कोई भी वादी या प्रतिवादी का वो अधिवक्ता ही रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग जब आते हैं तो जो डेट लगाते हैं उसमें डिग्रीदार जो जीता है मुकदमा उसको सूचना देते हैं, जो प्रतिवादीगण होता है उनको सूचना देते हैं, उनके अधिवक्ता को, कि अपने आप पार्टियों को बता दीजिए, क्योंकि हमको भाई न पार्टी का पता है कि किसका नंबर है, मोबाइल नंबर, तो अधिवक्ता द्वारा ही सूचित किया जाता है दोनों पार्टियों को कि आप अपने पार्टी को सूचित कर दीजिए वादीगण को, और जो प्रतिवादी अधिवक्ता उनको सूचित किया जाता है कि आप प्रतिवादीगण को अपना सूचित कर दीजिए कि हम इस दिन आएंगे और ये कार्यवाही होनी है। अच्छा, ये जो कब्जा हमने दिलाया है, कौन सी कठिनाइयाँ आई हैं यहाँ पर? कठिनाइयाँ देखिए बहुत सारी थोड़ी बहुत आती हैं, क्योंकि जो जिसका मकान पहले जो रह रहा है उसको तकलीफ तो होती है, तो बहुत सारा चिल्लारो भी होता है, बहुत झगड़ा भी लोग करते हैं, विवाद। इसीलिए हम लोग फोर्स के साथ आते हैं कि कोई विवाद होता है तो आप उनको ले जाके बैठाइए और जब काम हो जाए तो फिर उनको छोड़िए। फिलहाल ज़्यादा दिक्कत नहीं है, 1-2 महिलाएं थी जिन्होंने कि यहाँ पे आपत्ति किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्या, लेकिन अब हम लोग कर क्या सकते हैं? अब हम लोग तो कोर्ट की तरफ से, कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया है। अब जो भी मुकदमा इन लोगों के बीच द्वारा वादी और प्रतिवादी के बीच में लड़ा गया हो, कोर्ट द्वारा हमको आदेश दिया गया कि ये कार्रवाई आपको करनी है, वो कार्रवाई हम करने यहाँ पर आए हैं। लेते हैं आपसे आखिरी सवाल है। जी जी बताएं। क्या पेपर आपने प्रोवाइड कराए हैं? नहीं, पेपर जो सूचित कर दी जाती है ये इनके अधिवक्ता को ही सूचना दी जाती है। इसके बाद इसकी जो रिपोर्ट बनती है, इसकी पक्की नकल कोर्ट का कागज़ होता है, हम सबको नहीं दे सकते हैं। तो सूचना उनके यहाँ देते हैं, फिर इसकी रिपोर्ट बनती है, इसकी पक्की जो है सर्टिफाइड निकलती है कोर्ट द्वारा, तो उसको कोई भी ले सकता है, चाहे वादी पक्ष हो प्रतिवादी पक्ष हो। अगर उनको कहीं कुछ कहना है अपनी बात तो कह सकते हैं, स्वतंत्र हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद।